नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट नाइट का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। सबसे पहले आप सभी को भारतीय नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। भूमि पर अवैध कब्जा कर हाई टेंशन लाइन लगाने का आरोप। भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र का है मामला। दाहोद में खनिज विभाग ने अवैध रेत खनन पर की बड़ी कार्रवाई। देवगढ़ बारिया में मारा छापा, 9 डंपर जब्त किए। फतेहपुरा में रामनवमी को लेकर धूमधाम से तैयारी जारी। नगर बनेगा भगवामय, घर घर लहरेगा धर्म ध्वज। जयपुर में संविदा कर्मियों का प्रदर्शन। मेरिट व बोनस आधारित भर्ती की मांग तेज। बीकानेर में विभिन्न विभागों की प्रगति रिपोर्ट पर समीक्षा हुई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर रहे मौजूद। हिंदू नववर्ष पर बीकानेर में हुआ धाम यात्रा का आयोजन। भगवा रंग के ध्वज को लेकर शोभा यात्रा में उमड़े लोग। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। भीलवाड़ा के सहाड़ा विधानसभा में सामोड़ी ग्राम के अंदर जिंदल शो लिमिटेड द्वारा किसानों की भूमि पर अवैध कब्जा कर हाई टेंशन लाइन लगाने का आरोप लगाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जिंदल द्वारा उनकी बेशकीमती जमीन और किसानों की खातेदारी जमीन के अंदर बड़े बड़े टावर लगाए जा रहे हैं और जब किसान इसका विरोध करते हैं तो उन्हें गुंडों द्वारा पिटवाया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि जिंदल द्वारा केमिकल युक्त वेस्ट पानी तालाब में छोड़ा जा रहा है, जिससे गौ माताएं मर रही हैं और जमीन बंजर हो रही है। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन का मुआवजा नहीं दिया जा रहा और बिना पूछे उनके खाते में पैसे डाले जा रहे हैं। इस संबंध में विधायक पीतलिया ने कहा कि जनता की मांग को पूरा करना उनकी जिम्मेदारी है और जिंदल को अपना काम करना चाहिए ताकि गौ माता दलदल में नहीं मरे और पानी पीने के लिए जाता है ताकि गौ माता दलदल में नहीं मरे और ये पानी पीने में भी उपयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में गौ माता मर रही है और उसे बचाना उनका संकल्प है। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले में खनिज विभाग ने अवैध रेत खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। देवगढ़ बारिया क्षेत्र में की गई छापेमार कार्रवाई में 9 डंपर जब्त किए गए हैं, जिनमें अवैध रेत भरी हुई थी। जब्त किए गए वाहनों और रेत का बाजार मूल्य लगभग 2 करोड़ 10 लाख रुपए आंका गया है। खनिज विभाग की स्पेशल टीम ने पांगिया सागताला रोड पर निगरानी रखी और 9 डंपरों को रोका। जांच में पाया गया कि इन वाहनों के पास न तो कोई कानूनी परमिट था और न ही ये नियमों के तहत चल रहे थे। अधिकतर वाहन क्षमता से अधिक रेत भरे हुए थे। खनिज विभाग ने सभी 9 डंपरों को सीज कर दिया है और वाहन मालिकों के खिलाफ कानूनी दंड की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशासन ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में भी जिले के विभिन्न मार्गों पर इसी तरह का आकस्मिक चेकिंग अभियान जारी रहेगा। चिकित्सा विभाग में अस्थायी रूप से कार्यरत सैकड़ों संविदा निविदा कर्मियों ने जयपुर के शहीद स्मारक पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। दौसा से जयपुर तक पदयात्रा निकालकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात कर सरकार से जल्द मांग पर सहमति बनाने की अपील की गई। मेरिट बोनस आधारित भर्ती की मांग को लेकर आयोजित इस प्रदर्शन में प्रदेश के सभी जिलों से बड़ी संख्या में नर्सिंग, फार्मासिस्ट, एएनएम, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन और पैरामेडिकल कर्मियों ने जयपुर कूच कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुनील चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि चिकित्सा विभाग के विभिन्न पदों पर लंबे समय से संविदा निविदा कर्मी अल्प वेतन में सेवाएं दे रहे हैं। सरकार द्वारा इन कर्मियों को नियमित करने के बजाय 1965 के नियमों में संशोधन की मंशा जताई जा रही है, जो वर्षों से सेवा दे रहे हैं अनुभवी कार्मिकों के साथ अन्याय है। संघर्ष समिति लंबे समय से सरकार से मेरिट बोनस आधारित भर्ती प्रक्रिया लागू करने की मांग कर रही है ताकि वर्षों से कार्यरत अनुभवी कार्मिकों को नियमित होने का अवसर मिले और उनके साथ न्याय हो सके। प्रदर्शन के दौरान कर्मियों ने सरकार से जल्द समाधान की मांग की और संघर्ष समिति के मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। बीकानेर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने कलेक्ट्रेट सभागार में बजट घोषणा की क्रियान्विति तथा विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा बैठक ली। बैठक के पश्चात पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू नववर्ष मनाया जा रहा है, जो पूरे देश में उत्साह का माहौल है। राजस्थान दिवस पर भी उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिले में गए हैं और समीक्षा बैठक ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजट और सेकेंड बजट के साथ ही उसको धरातल पर किस तरह से उतारा जाए और स्कीम कहां तक पहुंची है, इस पर समीक्षा की जा रही है।
बीकानेर में जो बजट मिला है उस बजट पर धरातल पर कितना काम हो रहा है ये भी देखना है। उन्होंने कहा कि अब काम धरातल पर नजर आ रहा है और सड़कों में भी सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार आती है तो पहले साल तक कई तरह की योजनाएं बनती हैं, फिर टेंडर होते हैं और उनका प्रोसेस होता है, उसके बाद काम धरातल पर नजर आता है। उन्होंने सुरसागर की हालत पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि इसका भी अप्रूवल जल्द आ जाएगा और टेंडर हो जाएंगे, इसमें लगभग 6 महीने लगेंगे। उन्होंने कहा कि पीबीएम अस्पताल की हालत भी खस्ता रहती है, लेकिन अब वहां पर भी काम शुरू हो गया है जिससे लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई काम में लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। उन्होंने कई सुविधाओं को आउटसोर्स करने के बारे में भी बात कही। उन्होंने कहा कि लोगों को भी अपने शहर और अपने जिले के स्वच्छता और अन्य सुविधाओं को लेकर सतर्क रहना चाहिए और नियमित निगरानी रखनी चाहिए। उन्होंने एक विधायक के वायरल वीडियो पर कहा कि उन्होंने अभी तक इस मामले में कोई जानकारी नहीं रखी है, ना ही उन्होंने वीडियो देखा है, इसलिए वे इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। मंत्री ने कई विभागीय कार्यक्रमों में भाग लिया और उन्होंने विभागों की समीक्षा की। देखो मेरी बात सुनो, टैंकर्स अब रिलीज हो रहे हैं, है ना। ईरान हमारे टैंकर्स रिलीज कर रहे हैं। गैस की जो आपने देखो, सबसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जो लोग होर्डिंग करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, तो वो एक आर्टिफिशियल जो है एक शॉर्टेज आ जाता है, उसमें सरकार बिल्कुल एक्शन ले रही है। और अब ईरान हमें टैंकर्स हमारे अलाउ कर रहा है, टैंकर्स अभी और टैंकर्स अलाउ कर रहा है। मुझे लगता है कि अगले हफ्ते के अंदर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन आप बैठक ले रहे हैं कि विशेष फोकस किस मुद्दे पर रहेगा? मेनली जो है हमारे बजट्स जो है ना, क्योंकि सीएम साहब का एक ही चीज़ है, धरातल पे लाओ, धरातल पे लाओ, धरातल पे लाओ। ये उनका हर, चाहे हमारी कैबिनेट मीटिंग हो, चाहे कोई भी मीटिंग होती है, वो कहते हैं कि भाई पैसा खर्च करो। ये पैसे की कमी हम आने नहीं देंगे, पैसा खर्च। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या नवाचार करने जा रहे हैं? पीबीएम को लेकर देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में एज अ होल मैं बताता हूँ, जो हब एंड स्पोक मॉडल शुरू हो गया है, जिसके अंदर आपके पीएचसी तक, अपन बीमार होते हैं, जब जाते हैं तो डॉक्टर कहता है खून की, तो की, स्टूल की जांच कराओ, ठीक है ना। अब उसके लिए क्या है, उसको अलग से जाना पड़ता है, तो वो पीएचसी और सीएचसी पर या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर वहीं सैंपल देके उसको इलेक्ट्रॉनिकली उसके मोबाइल के अंदर उसके रिजल्ट आ जाएंगे। वो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वो एक आउटरीच बहुत ही बड़ा है पूरे प्रदेश के लिए। और सब सेक्टर्स बहुत बढ़ रहे हैं, आपके पीएचसीज बहुत आ रही है, आपके डेजर्ट एरिया, क्योंकि बीकानेर और जैसलमेर और बाड़मेर को विशेष दर्जा, क्योंकि आपका मरुस्थली एरिया आपको है। सर, पीबीएम की हालत खस्ता रहती है, साफ सफाई में देखें आप जाकर के, सच आप देखें, एक युवा की मौत हुई है, कल इलाज नहीं मिल पाया उसे, लापरवाही सामने आई है। हमने इन हॉस्पिटल्स को, हमने इनको कह दिया है कि साफ सफाई के लिए आप प्राइवेट को दो, आउटसोर्स करो, है ना। अब आउटसोर्स करने के बाद जब क्या होता है, सुपरिटेंडेंट होता है कोई भी हॉस्पिटल का, है, अगर हॉस्पिटल का स्टाफ कर रहा होता है उसके लिए छाती कूटा रहता है, वो रोज चेक करना पड़ता है। अगर आपको आउटसोर्स किया है तो मुझे क्या करना है, आप ही को तो पकड़ना है एक जने को। तो मैं मैं देखूंगा किसको ये टेंडर किया हुआ है, या तो वो टेंडर टर्मिनेट किया जाएगा या वो उसको दुरुस्त करेगा। सर, एक विधायक जी का वीडियो ऑडियो वायरल हुआ है, उसमें लाख रुपए संविदा कर्मियों को से मांगे जा रहे हैं। हाँ, मैं इसको देखा नहीं, मैं मेरा इस पे कुछ टिप्पणी करना। एक सर यंग लड़के की मौत हो गई थी, लापरवाही सामने, एक कमेटी बनाई गई, लेकिन अभी तक उसकी जांच वगैरह तो क्या हुआ, क्या उसके पेट दर्द का उसका इलाज नहीं हुआ, वहाँ से कई घंटों तक भटकाते रहे। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ जी, हमारे इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, निःशुल्क दवाएं वगैरह सब हो रही हैं, माँ योजना इतनी बड़ी योजना है, आप देखो कि आपका 25 लाख का हो जाता है, इतने हजारों फुटफॉल हैं, आप ये नहीं कहते कितने लोग अच्छी तरह ठीक होके गए। एक कोई अच्छा, अब देखिए लॉ ऑफ एवरेजेस होता है, आपके हॉस्पिटल में लाख लोग आ रहे हैं, आपके 500 आ रहे हैं, तो जो हादसा इनके एक हो गया तो इट इज़ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन। आप देखिए कि फ्रैक्शन कितना है, फुटबॉल का फ्रैक्शन कितना है, कोशिश कर रहे हैं इसको और भी। बीकानेर में हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में धर्म यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। इस धर्म यात्रा में भगवा रंग का साफा और झंडियां लेकर लोग शामिल हुए और जय श्री राम के साथ ही सनातन धर्म के जयकारे लगाए। ऊंट, घोड़े, रथ और बैंड बाजों के साथ निकाली गई इस धर्म यात्रा में महाराष्ट्रियन बैंड पुणे से तथा हरियाणा से मस्क वदन टीम भी शामिल हुई। 3 राउंड में हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा भी की गई,
जिसमें पहला राउंड MS ग्राउंड से नथुसर गेट, दूसरा राउंड नथुसर गेट से कोलगेट तथा तीसरे राउंड में कोलगेट से जूनागढ़ तक पुष्प वर्षा हुई। धर्म यात्रा का शुभारंभ पुष्करणा स्टेडियम से हुआ और गोकुल सर्किल, नथुसर गेट, बहरगुड़ा सहित विभिन्न स्थानों पर होते हुए जूनागढ़ पहुंची, जहां महाआरती की गई। इस अवसर पर भारतीय नववर्ष समारोह समिति के अध्यक्ष गणेश बोथरा ने बताया कि इस दिन प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। इसी दिन चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ होते हैं तथा घट स्थापना की जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव यानी रामनवमी के पर्व को लेकर अब गिनती के दिन ही बाकी रह गए हैं। इसको लेकर गुजरात के निकटवर्ती फतेपुरा नगर में भक्ति और उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। स्थानीय युवाओं और राम भक्तों द्वारा इस वर्ष रामनवमी का आयोजन बड़े ही धूमधाम से और अविस्मरणीय बनाया जाएगा। इसको लेकर भव्य तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आगामी 26 मार्च गुरुवार के दिन आयोजित होने वाले रामनवमी के पर्व को लेकर फतेपुरा नगर के हर मार्ग, चौराहे और आबादी क्षेत्रों को सजाया जा रहा है। भक्तों द्वारा नगर को भगवामय बनाने का निर्णय भी लिया गया है। इस पवित्र अवसर पर नगर के हर घर में धर्म ध्वज लहराकर राम जन्मोत्सव को मनाया जाएगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परंपरागत रूप से भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस बारे में स्थानीय प्रतिनिधि ने बताया कि आगामी 26 तारीख को फतेपुरा में रामनवमी का आयोजन बहुत ही रंगीन तरीके से मनाया जाएगा। इसके लिए फतेपुरा नगर को सजाया है और इसे भगवामय बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने फतेपुरा के सभी लोगों से अपील की है कि इस भव्य रामनवमी शोभा यात्रा में हर नागरिक जुड़े और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8/9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और YouTube चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।